जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 51 से लेकर 54 तक करवाने वाला हूँ और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करता हूँ। और मैं इससे पहले मैं 50 सेट करवा दिया हूँ। आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और मैं स्पीडी करंट अफेयर, एडिटोरियल करंट अफेयर मैं करवा दिया हूँ। आप लोग जाकर जरूर देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक धातु क्या है? तो यह पोटेशियम है। ठीक है। कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो यह रेडॉन नहीं पाई जाती है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैश्विक स्तर पर किया गया प्रथम प्रयास था, क्या था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन था, जो कि 1972 में हुआ और स्वीडन में हुआ। ठीक है। बंगलुरु ब्लू किसकी प्रजाति है? तो अंगूर की एक प्रजाति है। ठीक है, बंगलुरु ब्लू। ठीक है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यापित करती है? तो आयन मंडल रेडियो तरंगों को करती है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 265 का यह प्रावधान है। ठीक है। नीम में तीखापन या कड़वापन किस पदार्थ के कारण पाया जाता है? तो यह एजाडीरेक्टिन के कारण पाया जाता है। ठीक है, एजाडीरेक्टिन के कारण पाया जाता है। ठीक, आगे विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यह लेखहिया से मिले। कहाँ से मिले? लेखहिया से मिले हैं। ठीक है, आगे और किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो यह अर्निज नेस ने किया। कब? 1973 में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो ये 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनी और बंगाल और पंजाब कुल 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, यानी बंगाल और प्रांत मिलाकर, और 28 माह तक चला। टोटल कितने? 28 माह तक चला। ठीक है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी न्यूनतम पंचों की पूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो यह 7 होनी चाहिए। ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो यह तवा नदी को कहते हैं। तवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है। चलिए आगे, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर ने कहा। ठीक है। बुची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से। दक्षिण भारत का क्रिकेट का जनक कहते हैं बूची बाबू को कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत के क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो बूची बाबू को कहा जाता है। टोपोलिनो ट्रॉफी या गोल्फ से है। ठीक है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो यह 1989 में हुआ। ठीक है। रंग मार्ग किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह बाल श्रम प्रतिषेध के कारण होता है। ठीक है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामिता को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो यह कार्यकारिणी कमेटी को अपनाई गई, जो कि 1937 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया? तो 1983 में किया गया। देखिए, सबसे पहले अमेरिका में किया गया 1962 में। ठीक है। डोनई पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों द्वारा माना जाता है, वो किस राज्य से संबंधित है? या अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया है? तो यह सरदार पटेल को बताया गया है। ठीक है, आगे वोट देने का अधिकार है तो किसे? यह एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। वोट देने का अधिकार कैसा है? तो यह संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यह जम्मू द्वीप का अंग था। ठीक है। ज्योति फ्लक्स किससे संबंधित है? तो ल्यूमियन से, जिसे एलएम कहा जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला से संबंधित, जिसे के कहा जाता है। प्रदीप्ति घनत्व किसे कहा जाता है? लक्स को कहा जाता है, जिसे एलेक्स कहते हैं। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ कब हुआ? तो 1948 में हुआ। फ्रांस प्रथम देश है जो इसे अपनाया। ठीक, आगे महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में अंकित किया जाता है? तो यह अगस्त महीने में किया जाता है। भारत का पहला सैनिक उपग्रह GSAT-7 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो यह एरियन 5E के द्वारा किया गया। ठीक है। जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में दिया गया।
बरखान अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं। यह संबंधित है मरुस्थल क्षेत्र से है। ठीक है, वह पर्वतीय दर्रा जो एक घाटी को दूसरे घाटी से मिलता है उसे कहते हैं पहाड़ी दर्रा, कोल और गैप कहते हैं। ठीक है, हिमानी क्षेत्रों में बर्फ को जमने से बने भेड़नुमा स्थलाकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? सरक्यू कहलाती है, सर्क या कर कहलाती है। ठीक है, आगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट शैल अपरदन के कारण बना कुंभदनुमा टीना को कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? तो मेघालय में किया जाता है। एनजीटी ने 2014 से इसमें प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे सस्ती एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी कौन है? तो यह नाल्को है, जो कि भारत में फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, भारत से सबसे पहले ज्वारीय तरंगों द्वारा बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह फ्रांस है। भारत में खाड़ी ज्वारीय तरंगों का उत्पादन करती है। ठीक है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। क्या? 1999 में की गई। ठीक है, आगे और भारत में जनहित याचिका का सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी? या हुसैन नारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार में या 1979 में की गई थी। ठीक है, बिहार के धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? या रोहतास जिले को कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, आगे बोगनविल प्रशांत महासागर स्थित पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा था, जो अब पापुआ न्यू गिनी से अलग देश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो यह 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। 5 से 11 नवंबर 1945 तक आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर आर.के. सहगल, शहनवाज तथा गुरु बख्श सिंह ढिल्लन पर लाल किले में मुकदमा चला था। ठीक है, आगे ब्रिटिश काल के किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो यह 1813 का चार्टर एक्ट में किया गया है। ठीक है, पहली कपड़ा मिल 1854 में कावस जी डावर ने मुंबई में शुरू की। ठीक है, पहली जूट मिल 1859 में रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने मकरंद के उपनाम से कविताएं लिखी। ठीक है, चलिए अब सेट नंबर 52 देखते हैं। सेट नंबर 52 देखते हैं। होम रूल से जुड़े नेता है कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है और सुब्रमण्यम अय्यर है। ठीक है, ब्रिटिश काल में प्रचलित पैलेडियम शैली का संबंध है किससे है? तो वास्तुकला से है, जो कि आर्किटेक्चर से है। ठीक है, सर्वप्रथम चमड़े पर चित्र बनाने का उल्लेख है ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, चलिए आगे और कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में चित्रकला की सामग्रियों एवं चित्रपटों का विवरण मिलता है। ठीक है, सीता देवी किस चित्रकला से है? तो यह मिथिला चित्रकला से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ की गुफाओं के चित्रों में चितकबरे हिरणों की खालों को सूखता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, संथालों द्वारा दिक्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह साहूकारों के लिए किया जाता है। ठीक है, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? यह पूना से हुई। कब? तो 12 मई 1875 में हुई। सूपा विद्रोह कब हुई? 12 मई 1875 में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मधुबनी जिले का कौन सा गांव मिथिला लोक कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह जितवारपुर गांव प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, चावल के लिए कितने डिग्री सेल्सियस चाहिए? तो 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जूट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रबर के लिए 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। गेहूं के लिए 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, और तंबाकू के लिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, आइए चाय के लिए कितना चाहिए? तो चाय के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। तो साइमन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 में ईस्वी में हुआ था। 30 अक्टूबर 1928 को इसका विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी से घायल हो गया और कुछ दिन बाद मर गए। ठीक है, आगे साइमन कमीशन 1927 से 29 के बीच 3 बार भारत आए थे। कितने बार आए थे? भारत 3 बार आए थे। ठीक है, पश्चिमी घाट में
पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो अधिक ढलान के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? मानसून के दौरान तो या उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के दौरान अधिक वर्षा होती है। भारत में पशु जनगणना सर्वप्रथम 1919 में हुई थी, या कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो यह 5 वर्षों के अंतराल में होती है। ठीक है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो यह मंत्रिमंडल सचिव हैं। ठीक है। आगे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो यह महान्यायवादी है। ठीक है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई? तो 1966 में हुई। ठीक है। बरौनी उर्वरक कारखाना की स्थापना कब हुई? तो 1976 में हुई। ठीक है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि होती है तो उनकी छाल का नाश होने से होती है। ठीक है। किसे कशेरुकी ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो उभयचर कशेरुकी से मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो यह धारिता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखें। नागर शैली इसका प्रचलन हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक था। ठीक है। नागर शैली का कहाँ था? हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक था। ठीक है। इसका विस्तार। बेसल शैली इसका प्रचलन विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक था। ठीक है। द्रविड़ शैली इसका प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश भारत में रियासत था? तो गिद्धौर का था। ठीक है। जो कि जमुई जिला में था। ठीक है। तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। ओमाकारेश्वर जल विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के पास। ठीक है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो यह एकल संक्रमणीय प्रणाली है। ठीक है। चलिए आगे। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंबात की खाड़ी है। ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा कहाँ से आती है? तो यह खंबात की खाड़ी से आती है। दूध का धवल रंग कैसा है? तो केसिन के कारण होता है। ठीक है। कौन सी किताब गुप्तकालीन पुस्तक जो कौटिल्य की अर्थव्यवस्था जैसी पुस्तक है? तो कामंडक की नीतिसार है। ठीक है। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी ने की, जो कि 15वीं शताब्दी में की। ठीक है। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और जैसे हृदय नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला। ठीक है। आगे भारत का न्यूटन कहा जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ठीक है। किसने कहा था कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है? तो यह सुकरात ने कहा था। ठीक है। न्याय के सिद्धांत के रचनाकार कौन है? तो हेगल है। लोकसभा सचिवालय का उल्लेख है अनुच्छेद 1998 में है। व्हाइट विडो किसे कहा जाता है? तो सैलिक्स अल्वा को कहा जाता है। ठीक है। आगे किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? तो यह बृहस्पति को कहा जाता है। ब्रेटलैंड आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में 1983 में हुई थी। ठीक है। आगे ब्रंटलैंड रिपोर्ट सतत विकास के संदर्भ में जिसका शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर है, यह यूएनए द्वारा जारी रिपोर्ट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? तो होलस्टीन फ्रीजियन है। ठीक है। कौन है? होलस्टीन फ्रीजियन। चलिए 1953 देखते, सॉरी सेट नंबर 53 देखते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि हंटर नदी पर है। ठीक है। नामदफा पाके और कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? जो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। दाम्फा टाइगर रिजर्व कब है? तो मिजोरम में, और यह गुरुलेन नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे। और मैटरहॉर्न पर्वत किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? तो आल्पस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या योग क्या होता है? तो यह शून्य होता है। ठीक है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पंछी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है? तो यह आर्क्योप्टेरिक्स के कारण होती है। ठीक है। आगे किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया? तो 1919 के शासन अधिनियम में किया गया। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विस्तार
किसने कहा था? तो ये आल्लादी कृष्ण स्वामीपी अय्यर ने कहा था। ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित? तो प्याज से, झींगा से और औषधि से है। ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? तो यह राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान होता है। भूरी क्रांति क्या होती है? तो कोको और चमड़ा से होती है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। यह आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति जब जबकि इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है। आगे, किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है? या जीव द्रव में नहीं होता है। ठीक है। जंतु के यकृत एवं गुर्दे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 और विटामिन A पाया जाता है। ठीक है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? तो लिथियम है, जो कि 2 कितना होता है? 2 = 0.54 ग्राम प्रति सीसी होता है, जो कि सबसे अधिक पारा में होती है, जो कि 13.6 ग्राम प्रति सीसी होती है। ठीक है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है गिब्सन मरुस्थल। सदाबहार क्रांति किससे? तो द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित है। गूगल कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो गूगल फ्लेक्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया और USA में स्थित है। इंडोनेशिया में किस देश का उपनिवेश था? तो यह डच देश का उपनिवेश था। आगे, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जम्बोजी नदी पर है। जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो यह नील नदी के पास है और युगांडा, तंजानिया, केन्या के मध्य स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। याद रखना, युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह सुचेता करेसनकर है। ठीक है। करेसनकर है। ठीक है। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन है? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है। किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो यह कंप्यूटर माउस का प्रयोग किया जाता है। गैल्पिंग इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो यह हाइपर इन्फ्लेक्शन को कहते हैं। सुपरमॉम किसका उपनाम है? तो यह मैरी कॉम का है। ठीक है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व अब तक कितनी बार भंग किया जा चुका है? तो यह 8 बार भंग किया जा चुका है। कितनी बार? टोटल 8 बार भंग किया जा चुका है। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद या दादा सौरभ गांगुली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 75 के 3 के द्वारा। ठीक है। आगे, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे। तो रिचर्ड निक्सन थे। कौन थे? रिचर्ड निक्सन थे। ठीक है। आगे, सौर हवाएं किसकी बनी होती है? तो यह आवेशित कण की बनी होती है। मशीन गन से कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये 170 डेसिबल उत्पन्न होती है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है तो यह ओजल डेल सलाडो है, जो कि 6885 मीटर है। अर्जेंटीना चिली के सीमा पर है। ठीक है। आगे, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये WJ मर्गन के द्वारा किया गया। फ्लोरिनो डी लेमोस गीजर कहाँ है? तो यह ब्राजील में। किस सेना को पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था? तो यह CRPF के नाम से जाना जाता था, जो कि 27 जुलाई 1939 में स्थापित हुई। ठीक है। सौर दृढ़ता, कर्मनिष्ठा या आदर्श विभाग किस नेता से संबंधित है? तो ITBP से संबंधित है, जो कि 24 अक्टूबर 1965 ईस्वी में है। ठीक है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? तो यह कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। भारत में शहद के लिए किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो ये एपिक्स सेरेना इंडिका और एपिस मेलिफेरा को पाला जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश कौन है? तो यह मॉरिशस है। ठीक है। एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2002 में ईस्वी में हुई। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? तो 1 मार्च 1992 को की गई। ठीक है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह पेरिस में की गई थी। बास्केटबॉल का पहला विश्व चैंपियन मैच कब आयोजित हुआ था? तो 1950 में हुआ था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब चालू हुआ? तो 1982 में हुआ। ठीक है। आगे, आजाद स्टेडियम आजाद पट्टनम विद्युत परियोजना किन
दो देशों के बीच है तो या चीन और पाकिस्तान के बीच है। गोल्डन वर्ड विंग तितली कहाँ पाई गई है तो या उत्तराखंड में पाई गई है। प्रिंस ऑफ बॉलीवुड की उपाधि किसे दिया गया तो राज कपूर को दिया गया। सेट नंबर देखते हैं अब 54 सॉरी। विश्व का सबसे बड़ा महल तो वेटिकन सिटी पैलेस है, इटली रोम में है। इसे अपोस्टोलिक पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बिहार में गुलबाग का मेला कहाँ लगता है तो पूर्णिया में लगता है। कलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी तो कर्णदेव ने उपाधि धारण की थी। महात्मा गांधी के चित्र वाला पहला नोट कौन सा है तो 500 रुपया का 1987 में शुरू हुआ। 1996 के बाद सभी नोटों पर गांधी जी का फोटो लगने लगा। ठीक है, प्लास्टिक मारा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में भी रहा है, यह केरल में रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है तो यह रुड़की में स्थित है। ठीक है, मार्चिल नाम की मछली किस नदी में पाई जाती है तो यह अलकनंदा में पाई जाती है। निफक आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो यह दादू दयाल के नेतृत्व में हुई। ठीक है, सल्तनत काल में बनारस किस लिए प्रसिद्ध था तो सोना चांदी एवं जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भवभूति कालिदास मुंडन मिश्र किस राज्य के कवि थे या मध्य प्रदेश के कवि थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एटीएम मशीनों के जनक जॉन शेफर्ड बैरून किस देश में पैदा हुए थे तो यह भारत के कैसिलाग में जन्मे ब्रिटिश आविष्कारक थे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी तो अरविंद घोष ने की थी। सेनकोटा दर्रा स्थित है या तिरुवनंतपुरम एवं मदुराई के बीच का संपर्क का मार्ग है। ठीक है, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी तो हथकरघा बोर्ड 1952 में हुई। धरती रक्षा कोष की स्थापना किसके हेतु की गई थी तो पर्यावरण संरक्षण हेतु की गई थी। जीआई टैग समय सीमा क्या होती है तो 10 वर्ष 10,000। जीआई टैग का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। जीआई टैग का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है। ठीक है, आगे पृथ्वी के भूखंड पर उष्ण कटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है तो यह 7% है। लंब स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः किस देश में पाई जाती है तो यह मिस्र में पाई जाती है। इंसान का इंसान से भाईचारा किस पार्टी का नारा है तो यह आम पार्टी का नारा है। ठीक है, आगे हाल ही में दुजको घाटी प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बन गया। यह किस राज्य में है तो यह नागालैंड में है। ठीक है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है तो 1 घंटा 24 मिनट होती है, जो कि टोटल 84 मिनट। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा किस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तो सुएज नहर को किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर हैं। ठीक है, आगे उज्जैन में कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी तो राणोजी शिंदे ने की थी। किसने कहा था कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है तो यह मार्सडेन रखता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नैनो मिशन की शुरुआत प्रारंभ किया गया था कब 2007 में किया गया था। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रचार कौन थे तो अरविंद घोष थे। ठीक है, समाचार दर्पण के संस्थापक विलियम कैरी हैं। ठीक है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, जाति प्रथा का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है तो यह भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, आगे किस संशोधन में अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैध प्रदान की तो यह 20वां संविधान संशोधन 20वें संशोधन अधिनियम 1966 में अनुच्छेद 233 ए या 233 के 1 में की गई। ठीक है, पशुओं के लिए चारा कच्चा कपास जूट को संवर्ती सूची में रखा गया। यह 6ठा संशोधन 1956 में रखा गया। ठीक है, चेक और बैलेंस का सिद्धांत एकमात्र लक्षण है अमेरिकी संविधान से है। ठीक है, चलिए गुजरात का हाजीरा शहर प्रसिद्ध है तेल शुद्धिकरण हेतु। ठीक है, सेक्टरों को किन किन आधार पर अलग किया जाता है तो उद्यमों के स्वामित्व और सार्वजनिक के आधार पर किया जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 ए की लत है या कितनी है तो 6 किलोमीटर है। ठीक है, आगे रेलगाड़ी बीमा योजना कब से लागू की गई तो 1 अगस्त 1994 से की गई। जजीरा एयरवेज कहाँ है तो यह कुवैत में।
तेनेले सेफ झील कहाँ है? तो यह कंबोडिया में है। कीवी एक बहुत तेज दौड़ने वाली पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एप्टेरिक्स है। क्या है? एप्टेरिक्स। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? तो यह कनाडा का है। किस देश का है? यह कनाडा का है। स्पाइक लॉन्ग रेंज मिसाइल किस देश का है? तो यह इजराइल का है। भारत के किस क्षेत्र में ढिमसा नृत्य का आयोजन होता है? तो यह शांत घाटी का होता है, आंध्र प्रदेश में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया? तो 124वां में दिया गया, 103वां संशोधन के तहत। ठीक है, आगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD की स्थापना कब हुई? तो 1976 में हुई। यूपी में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? क्या कौशाम्बी में। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है, 180 देशांतर पर। ठीक है, आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया? तो यह 1981 में घोषित किया गया। ठीक है, चलिए, तो जय हिंद दोस्तों। मैं यहीं समाप्त करता हूँ और सेट नंबर 55 में मैं नेक्स्ट डे लाऊंगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।